क्या आप भी कनाडा आने से पहले ये सोचते थे कि इधर आके हम $1000 कमाएंगे पार्ट टाइम पे, क्योंकि 20 घंटे हम काम करेंगे, उसके हिसाब से $15 का पे होगा और 4 हफ्ते काम करने से $1200 बनेंगे, उसमें से टैक्स कट के 1100 जेब में आएंगे। तो आपको भी यही लगता था कि क्या हम सिर्फ $1100 ही कमा सकते हैं एक महीने के? तो ये बात सच नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू आर गोना अर्न दैट लिटिल। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने और कैसे आप भी एक महीने में $3000 और मोर कमा सकते हैं विदाउट एनी पैसिव इनकम, विदाउट एनी इलीगल एक्टिविटी, विदाउट वर्किंग ऑन कैश, और 100% लीगल वे है। तो पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप भी विदाउट एनी टेंशन यू कैन अर्न मोर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड लाइफ। मैं वैभव आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मैंने मोर देन $3300 कमाए आफ्टर टैक्स, एंड आप भी कैसे कमा सकते हो। तो जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने भी यही सुना था कि हम सिर्फ 20 आवर्स लीगली काम कर सकते हैं, और उस 20 घंटे काम करने से हम मिनिमम वेज ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यू आर नॉट हैविंग एनी एक्सपीरियंस एंड यू आर नॉट हैविंग any skills developed already, so that you can go and get a field job. So सबसे पहले मैंने भी यहाँ पे आके एक पार्ट टाइम जॉब करना सर्च कर दिया था और मुझे एक ही महीने में पार्ट टाइम जॉब मिल भी गई थी। So after working for 20 hours for 1 month, I got to know that there is a certain clause on which you can work for unlimited number of hours. There's no limit on that. So मैंने भी सोचा क्या ये एक्चुअल में पॉसिबल है। मैंने थोड़ी रिसर्च की कि यार मैंने तो सुना था सिर्फ 20 ही घंटे अलाउड है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम ज़्यादा काम कर सकते हैं लीगली, नॉट ऑन कैश। गाइज, मैंने आज तक कभी भी कैश पे काम नहीं किया है और आई वुड रिकमेंड कि डोंट डू दैट, इट्स वेरी रिस्की। आई वुड से कि आपको अगर सिन पे जॉब मिल रही है तो आप पहले वही प्रेफर करिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब मैं यहाँ पे आया मैंने देखा कि इफ़ यू आर वर्किंग ऑन योर कैंपस, और वो कैंपस में ऐसा है कि आपका वो कैंपस सिर्फ और सिर्फ उसी सिटी में होना चाहिए जहाँ पे आप स्टडी हो रही है। जैसे कि मैंने सेंट क्लेयर से अपनी स्टडी की थी, तो ऐसा नहीं कि सेंट क्लेयर मैं विंज़र में स्टडी कर रहा हूँ और टोरंटो सेंट क्लेयर कैंपस से मुझे जॉब मिलती है, मैं टोरंटो जा रहा हूँ काम करने, ऐसा नहीं चलेगा। देयर आर लाइक 2 कैंपस इन विंज़र एंड यू कैन वर्क इन ईदर ऑफ देम, बिकॉज उधर आप अपनी कॉलेज के लिए काम कर रहे हो और उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगता कि आपको सिर्फ 20 आवर्स ही काम करना है। यू कैन वर्क एज मैनी नंबर ऑफ आवर्स एज यू कैन गेट। सो आई अप्लाइड फॉर अ जॉब देयर, और ये कैसे अप्लाई करना है वो सब मैं आपको एक नई वीडियो में ज़रूर बताऊँगा कि आप कैसे उसमें अप्लाई कर सकते हो। ये सारे कैंपस पे कोई भी जगह पे ऐसा रिस्ट्रिक्शन होता नहीं है कि आप सिर्फ इतने ही घंटे काम कर सकते हो। तो आई वुड से कि अगर आपका शेड्यूल जहाँ पे बैठ रहा है स्टडी के हिसाब से, वो लोग ऐसे ही आपको शेड्यूल करेंगे कि आपकी स्टडी उसमें ओवरलैप नहीं होती, तो आपकी स्टडी बिल्कुल भी इसमें ख़राब नहीं होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। किस जगह पे आपको ऐसा भी होगा कि आपको कुछ क्लासेस मिस करनी पड़ेगी अगर आपको वो जॉब चाहिए, इधर आपको वो कोई टेंशन नहीं है। So when I was applying in campus, I have only applied for one particular position and it was in restaurant, क्योंकि मेरे पास एक लाइसेंस था जिसको स्मार्ट सर्व बोलते हैं, और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी यहाँ पे आते हो सबसे पहला काम करिए एक आप स्मार्ट सर्व बनवा लीजिए, क्योंकि आप उससे बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। स्मार्ट सर्व होने के बाद कहीं पे भी अप्लाई करोगे तो आपको एक बेनिफिट होगा कि आप रेस्टोरेंट में एज अ सर्वर भी काम कर सकते हो। और यहाँ पे एक बात मैं आपको बताऊँ कि आप जब सर्वर हो तो आपका पे थोड़ा सा कम होगा, इट्स अराउंड $12.5 per hour compared to $15 which is minimum wage for other things. बट सर्वर में आपको क्यों इतना कम पे होता है? क्योंकि आपको जो टिप मिलती है उसमें वो बहुत ही ज़्यादा होती है। सॉरी फॉर द वॉइस। अगर आप कोई अच्छी रेस्टोरेंट में काम करते हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको 1 घंटे में 20 से $22 टिप आराम से बना सकते हो। जी हाँ, आराम से। तो आपका इफ़ेक्टिव पे हो जाएगा $30 to $35 पर आवर। तो आप ये देखो कि अगर आपको सर्वर की जॉब मिलती है तो पहले वो ही कीजिए। तो उसी तरह से जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं एक ही रेस्टोरेंट में काम करता था, पर 2 अलग अलग पोजीशन पे काम करता था। एक था कियोस्क अटेंडेंट और एक था सर्वर।
सो ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि एज अ कियोस्क अटेंडेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और एज अ सर्वर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ये आपको या तो कोई वीडियो में भी मिल ही जाएगा, तो वो हम ये पूरा डिस्क्रिप्शन इसमें नहीं देंगे इस वीडियो में। But when I was working there, I was working 25 hours per week as a kiosk attendant and 10 hours per week as a server. और उसके बाद मेरी जो नॉर्मल ऑफ कैंपस जॉब थी वो तो मैं कर ही रहा था, 16 घंटे कर रहा था मैं। और ये जो स्पेसिफिक जॉब थी ऑफ कैंपस वो मेरे को अक्टूबर में मिली थी, मैं यहाँ पे मई में आया था, और वो मेरी फील्ड रिलेटेड जॉब थी। तो उसके बाद मैं वहीं पे फुल टाइम हो गया था। तो आप ये भी सर्च करें कि आपको कोई फील्ड रिलेटेड जॉब एज अ पार्ट टाइम में मिल जाए, क्योंकि चांसेस आर कि आपको वही एम्प्लॉयर आपको फुल टाइम वहीं पे कर देगा अगर आप बहुत बढ़िया जॉब कर रहे हो। और इफ़ वी कैलकुलेट कि हम एक महीने में लेट्स कंसिडर कि 4.25 वीक्स होता है, क्योंकि 4 वीक्स इज़ इक्वल टू 28 डेज, एंड कंसिडरिंग 30 to 31 डेज आई एम टेकिंग 4.25 एज द फिगर। एंड जब हम कैलकुलेट करते हैं कि ये सारी इनकम्स का टोटल कितना होता है, तो आप नीचे देख सकते हो कि on campus when I was working as a kiosk attendant it was $14.25 per hour. So 14.25 multiplied by 25 और उसको हम 4.25 वीक से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आ जाता है करीबन $1,500। और याद रखिए कि ये मैं विदाउट टैक्सेस बोल रहा हूँ, तो हमें वो भी डिडक्ट करेंगे आगे। So if you're liking this video so far, so please consider hitting a like button, and उसके बाजू में आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन भी दिखेगा, जो कि आप दबा सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। उसके बाजू में एक बेल आइकन है, उसको दबाएंगे तो आपको मेरी हर वीडियो पोस्ट होने पे एक नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको सबसे पहले देख सकते हो विदाउट मिसिंग एनी इन्फॉर्मेशन। सो इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज़ कंसिडर दैट। सो आगे बढ़ते हैं अभी। और उसके बाद जब एज अ सर्वर आई वाज वर्किंग, तो मुझे $12.5 मिल रहे थे पर आवर, एंड आई वाज जस्ट वर्किंग 10 hours per week. So multiplying 12.5 into 10 into 4.25, which is number of weeks, so then we'll get हो जाते थे $530 बिफोर टैक्स। और उसके बाद जो मैं कस्टम्स ब्रोकरेज फर्म में काम करता था, वहाँ पे मेरा पे था $16 पर आवर, और मैं वहाँ पे 16 आवर्स काम करता था पर वीक। वीकेंड पे काम करता था, वहाँ पे 8-8 घंटे की 2 शिफ्टें लगाता था। तो लेट्स कैलकुलेट इट इज़ 16 into 16 into 4.25, सो विल गेट अराउंड $1,080। सो अब हम इस सब को ऐड करेंगे तो हमारा एक जो फिगर आ जाता है वो है 3110, पर ये बिफोर टैक्स है। और यहाँ पे कनाडा में आपने सुना होगा कि टैक्स बहुत लगता है, टैक्स बहुत लगता है, सब बोलते हैं। तो हाँ जी, टैक्स तो लगता है। यहाँ पे टैक्स लग जाता है करीबन 10 से 12%। तो आप बोलेंगे कि आपने तो बोला था 3,300। जी हाँ, 3,300 कैसे, वो भी बताता हूँ। जब मैं एज अ सर्वर काम करता था, मैंने बोला आपको कि $20 से $22 आपको एक घंटे का आराम से मिल जाएगा। तो जब आपको वो टिप मिलती है वो टैक्स फ्री होती है, बिल्कुल टैक्स फ्री, ज़ीरो टैक्स। आपको उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना होता है। और उसमें मैंने तकरीबन एक महीने के $500 आराम से कमाए थे। सो दैट्स हाउ इट्स 3,300। सो इफ़ यू आर वंडरिंग दैट व्हाई एम आई आउटसाइड इन दिस फ्रीजिंग आइसी विंटर, लेट मी टेल यू कि आज जो टेम्परेचर है बहुत बढ़िया है, सनी है, और आज पॉजिटिव में टेम्परेचर है। यहाँ पे यूजुअली -10 और -12 के बीच रहता है, पर आज जो कि +6 डिग्री है, तो मैंने सोचा कि बिल्कुल टहलने निकलेंगे और उसी के साथ साथ एक वीडियो बना देता हूँ, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन भी पता चल जाएगी कि कैसे मैंने एज अ स्टूडेंट आई वाज अर्निंग मोर देन $3,000। सो ये थी वीडियो। ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप ये भी लिख सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। तो मैं ट्राई करूँगा बिल्कुल कि उसके ऊपर रिसर्च करके आपको वो वीडियो दूँ, जिससे कि आप विदाउट इवन researching much thing you would be able to know the stuff. And I'm also planning to have some series on basis of financial knowledge and financial freedom. So अगर तो आप वो सीरीज़ को देखना चाहते हो तो ज़रूर एक लाइक कर दिए और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये सीरीज़ चाहिए कि नहीं। So this was the video and thanks for watching. I'll see you in the next video and I hope the value has been added.